दोस्तों आज का दिन यानी 23 अगस्त 2023 हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज शाम को 6:04 पर हमारे देश के साइंटिस्ट और इसरो के लोगों ने एक मिशन बनाया था, मिशन चंद्रयान 3। इसके तहत आज 6:04 पर वो मिशन पूरा हुआ है और हमारा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुकी है। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में, और इस पर कितना खर्च हुआ और इसका मिशन क्या था। सभी चीज़ें मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं हूँ फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली। हमारी तरफ से इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको, और इसरो के जो साइंटिस्ट का जिसने भी मदद की है, चाहे वह डायरेक्ट मदद की हो या इनडायरेक्ट मदद की हो, इन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारा सर गर्व से बहुत ऊपर उठ रहा है कि हमारे देश के साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से आज हमारा देश पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि चांद पर गया है, जिसने कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। हमारे देश के साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत और लगन से फाइनली आज भारत का झंडा चांद पर भी फहरा दिया है। आज चांद पर हमारे देश का चंद्रयान पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का मिशन, चंद्रयान 3 मिशन का चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग होने पर हमारे देश की स्पेस एजेंसी को और उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहायता कर रहे लोगों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने इन सभी लोगों को पैदा किया, यानी उनके माँ बाप को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत और ढेरों बधाइयाँ हैं। भारत अब चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन चांद पर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चांद पर जाने वाला है रूस। सबसे पहले चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग रूस ने की थी। ये सफलता 3 फरवरी 1966 को उसके लूना 9 मिशन ने हासिल की थी। इसके बाद अमेरिका ने की थी। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे। अमेरिका का पहला सॉफ्ट लैंडिंग 20 मई 1966 को हुआ था। इसके बाद तीसरा देश है चाइना यानी चीन। चीन ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन उतारा और 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतारा। आज चौथा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने की। आज 23 अगस्त 2023 को स्पेस रिसर्च में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 2 में और सुधार करने के बाद चंद्रयान 3 को भेजा। 14 जुलाई 2023 को देश के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 42 दिन की यात्रा करके उसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दी है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। इसने 312 दिन तक चांद के चक्कर लगाए। चंद्रयान का मिशन चांद की मैपिंग करना यानी मानचित्र करना और चांद पर पानी की खोज करना है। वहां पर जो भी खनिज है उनका रिसर्च करना। ये मिशन पूरी तरह सफल रहा है। इस मिशन पर कुल 386 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस चंद्रयान 2 का मिशन था सतह की संरचना में विभिन्नताएं रिकॉर्ड करना और चांद पर पानी कहाँ है इसका पता लगाना। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसके जरिए चांद की सतह, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उसके वायुमंडल का अध्ययन किया जा रहा है। चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर को लगाया गया है। विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन 7 सितंबर 2019 को अपने आखिरी मिशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसरो ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से विक्रम यानी लैंडर अपनी तय रास्ते से अलग हो गया।
और अंतिम चरण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के साइंटिस्ट ने इस दुर्घटना का अच्छे से रिसर्च किया और उसमें जो भी कमियां थी उसको पूरा किया और फिर नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को शुरू किया। चंद्रयान 3 की कुल लागत 978 करोड़ रुपए है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 42 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक उतार दिया गया। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पूर्ण सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष कक्ष श्री हरिकोटा में 14 जुलाई 2023 शुक्रवार यानी जुमे को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर हुआ। ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2023 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करना जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइड सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। विक्रम लैंडर की बात की विफलता के बाद 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन LUPEX के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर लॉन्च किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 3 को भेजने का हमारा यानी साइंटिस्ट का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। इसमें है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचारण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, और नंबर 3 है चंद्रमा की संरचना को बेहद ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 3 के मिशन में किस किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें है इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ और मिशन निदेशक S मोहन कुमार और सहायक मिशन निदेशक जी नारायणन, परियोजना निदेशक PB मुथुवेल, उप परियोजना निदेशक कल्पना के, वाहक निदेशक बीजू सी थॉमस। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है। इन्हीं लोगों ने अपने दिन रात की मेहनत की और इसको सक्सेस करवाया। मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह पे। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signal. आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं।
we can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम People are applauding. Let Lander us all module. wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander. us wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर. वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. इंडिया इज ऑन द मून. दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल टेक्सेल बाय फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.